जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि तुलसी विवाह आप कब करें, लेकिन साथ के साथ ये जानना ज़रूरी है कि तुलसी विवाह पर हम क्या चीज़ें उस दिन ज़रूर करें, यानी क्या सामग्री चढ़ाएं। फिर जो सामग्री दूसरे दिन बच जाए उसका क्या करें, कहाँ रखें वो सामग्री, या फिर वो सामग्री हम किसी को दें तो किसको दें। ये बड़ी सारी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ हमारे विधि विधान कहीं ना कहीं जो है पूर्ण नहीं होते, और फिर हमारी जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो जाती है। वो हो जाती है वो मानसिक तौर पर कि हमने ये सामान, अरे आपने ये सामान इनको दिया तो हमने तो इनको दे दिया, अब क्या करें। तो ये डर और कन्फ्यूजन से दूर रह कर के कुछ चीज़ों को मनाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कन्फ्यूजन तो हमने क्लियर कर ही दिया हुआ है ऑलरेडी कि हमने किस दिन तुलसी विवाह करना है। वो मेरी पहली वीडियो पर, प्रीवियस वीडियो पर जा कर के ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर कि क्या चीज़ें हमें एक साधारणतया हमें करनी चाहिए। तुलसी विवाह जो होता है ना, वो घर में जब हम तुलसी विवाह करते हैं ना, ये लाइक हम लोग कन्या की शादी जैसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं। बहुत सारी फैमिलीज जो होती हैं उस दिन निर्जल व्रत रखती, कुछ नहीं खाती है, जल भी ग्रहण नहीं करती। जब तक कन्या की शादी नहीं हो जाती ना, तब तक कुछ नहीं ग्रहण करती हैं। सुच्चा मुँह कहते हैं ना कि नहीं हमने कुछ नहीं खाया हुआ, जब तक कन्या पूरे उसके फेरे नहीं हो जाते। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो विदाई के बाद खाते हैं, और कुछ लोग जब उनके फेरे हो जाते हैं, जब ये कन्यादान का जो रिचुअल है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वो कुछ ग्रहण कर लेती हैं माताएं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो सबसे पहले जो लोग इस विधि विधान से करते हैं वो तो ठीक है। जो लोग नॉर्मली सिर्फ एक सहयोग करते हैं या फिर तुलसी विवाह में शामिल होते हैं, या अपने घरों में तुलसी तो रखी हुई है, साथ में शालीग्राम रखे हुए हैं, तो आप थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। एक तो इस दिन श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ानी चाहिए। शालीग्राम जी को आपने माँ वृंदा यानी तुलसी के साथ ही रखना चाहिए। दूसरा, आपने अंग वस्त्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए शालीग्राम जी का, भगवान विष्णु का। और माँ तुलसी के लिए आपको चुनरी ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। तीसरा, श्रृंगार की सामग्री तो हम बता चुके, कुछ मिष्ठान ज़रूर रखने चाहिए। जो मौसमी फल होता है सिंगाड़े, उसे ज़रूर रखा जाता है। कुछ लोग गन्ना भी रखते हैं, कुछ लोग मूली भी रखते हैं, क्योंकि फ्रेश मूली उस समय आती हैं, निकलती हैं ये तो। ऐसे बहुत सारी लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो भी आप चीज़ें अर्पित करते हैं, जैसे श्रृंगार की सामग्री है, जिसे हम सुहागा भी कहते हैं, तो सुहागी चीज़ जो होती हैं, वो सारी जितनी सामग्री है वो आपको उसके बाद करनी क्या चाहिए, किसे देनी चाहिए। कहते हैं कि वैसे तो पंडिताइन को देनी चाहिए, और अगर पंडिताइन को नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसी भी सुहागिन स्त्री को आप ये चीज़ दे सकते हैं। वो उसका पूरा यूटिलाइज जो है कर सकती है, चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सुहाग की सामग्री सारा इस्तेमाल कर सकती हैं वो। दूसरी बात आती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने तुलसी जी नहीं रखी हुई है घर में, हम तो कहेंगे कि हर घर में तुलसी होनी चाहिए। माँ तुलसी का आशीर्वाद भी मिलता है, घर की एनर्जी भी अच्छी होती है, आपकी होरा अच्छी होती है, इनफैक्ट आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है। और या इनके तुलसी के अंदर किसी भी तरीके की दूषित जितनी भी किरणें आती हैं उन सबको रोकने की क्षमता होती है। उस घर में कहते हैं कि कीड़े मकोड़े भी नहीं आते जहाँ तुलसी आंगन में होती है। तो यानी बहुत सारी ऐसी मान्यता है। तो अगर किसी कारण से आपने अपने घर में तुलसी नहीं रखी हुई है, तो जहाँ तुलसी विवाह हो रहे हों वहाँ जा कर के आपको बैठना चाहिए, उस रिचुअल का हिस्सा बनना चाहिए। जो आपको कुछ आपका सामर्थ्य है, आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कुछ उपहार लेकर के जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप तुलसी विवाह पर कर सकते हैं। तो सामग्री आपने जो सामग्री इस्तेमाल की होती है, जैसे आपने सुहाग की चीज़ें होती हैं वो आप पंडिताइन को दे सकते हैं। चुनरी है, कुछ दिन तक हम उड़ाए रखते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ एक ज़रूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी पंडित जी को, ब्राह्मण को, आपको एक अंग वस्त्र जो कि शालीग्राम जी के लिए होता है उनका ध्यान करते हुए, और एक चुनरी जो कि माँ वरिंदा की होती है, इसे आप उपहार भेंट रूपी आप किसी भी पंडित जी को, ब्राह्मणी को यानी पंडिताइन जी को देनी ज़रूर चाहिए।
कुछ दक्षिणा और मिष्ठान रख करके। इससे भी आपकी खुद की एनर्जी, आपके घर की एनर्जी, आपके कर्मों में बदलाव होता है। तो यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तुलसी विवाह पर कर सकते हैं। जिस कन्या की शादी नहीं होती है, कहा जाता है कि अगर माता पिता, उस कन्या के माता पिता या उस लड़के के माता पिता जिस लड़के की शादी में दिक्कतें आ रही हो, अगर माता पिता जा कर के तुलसी विवाह में हिस्सा बने, शामिल हो और वहाँ जा कर के प्रण ले या फिर एक मन्नत मांगे कि हम आने वाला तुलसी विवाह जो है वो अपने घर में हम ज़रूर करना चाहेंगे और हमारी ये मन्नत है, जो भी मन्नत कि हमारे कन्या की शादी हो जाए, अच्छे घर की शादी हो जाए, यानी ये सारी मान्यता अगर आप करते, कुछ सहयोग करते हैं उस विवाह में, तो आपकी ये जो मनोकामना है बहुत जल्दी पूर्ण होती है। माँ कुछ मांगे और संतान को ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी माँ की एनर्जी ही इतनी अच्छी होती है कि अगर उसका सिर्फ आंचल ही आपके सर पर आ जाता है तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो सोचिए, आपके लिए एक मांगी हुई मन्नत क्या पूरी नहीं होगी? भगवान विष्णु इस दिन आपकी सारी मन्नतों को पूरा करते हैं। माँ वृंदा आपकी सारी मन्नतों को पूरा करती हैं। तो आप इस तरीके से तुलसी विवाह का हिस्सा भी बन सकते हैं। जो बची हुई सामग्री होती है, जैसे आपने सिंगाड़े है, उसको प्रसाद रूपी सबको बांट सकते हैं। जो आपने गन्ना है उसे भी आप प्रसाद रूपी से बांट सकते हैं। लेकिन जो फ्लावर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कोई जो बहुत, जैसे धूप है, अगरबत्ती है, ये सारी बच जाती हैं, तो इसे आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं या फिर जो फूल हैं उनकी पत्तियों को निकाल करके आप गमलों में भी डाल सकते हैं, तुलसी के गमले को छोड़ करके। लेकिन हमेशा उस गमले में डालना चाहिए जहाँ कांटे ना लगे हों, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इस तरीके से भी डालते हैं तो भी ये जो विधि होती है इसे पूर्ण माना जाता है। तो आप इस तरीके से तुलसी विवाह भी कीजिएगा और ऐसे ही हिस्सा भी बनिएगा और अपनी सारी मनोकामनाएं, जो मनोकामना आपकी है, आप अपनी मनोकामना रखिए, शीघ्र पूरी होती हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब श्री हरि जागते हैं तो वो पहली ध्वनि, पहला स्वर माँ वृंदा का ही सुनना चाहते हैं, पहला दर्शन माँ वृंदा के साथ ही करना चाहते हैं। तो यानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जो इन दिनों इस तरीके से विधि विधान से तुलसी विवाह का हिस्सा बनते हैं। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।